औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफ़ूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। ये वाला दूध हरगिज़ ना पिएं। कौन सा वाला? ये वाला दूध के ज़रिए जहाँ दो दिलों में मोहब्बत डाली जाती है, वहीं दूध के ज़रिए दो दिलों को स्प्लिट भी किया जाता है। देखिए, तलवार का काम है कत्ल कर देना या जिहाद करना। तलवार कोई मुजरिम नहीं होती। तलवार के बिहाइंड उसको इस्तेमाल करने वाला ये तय करता है कि जनाब ये हक़ के रास्ते में इस्तेमाल हो रही है या फिर नाहक इस्तेमाल हो रही है। मैं आपसे वही चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि तलवार का काम है काट देना। इसके बिहाइंड कौन पर्सन है वो डिपेंड करता है, वो उसे अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल कर रहा है या अल्लाह के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है। दूध इज़ एग्जैक्टली द सेम। दूध के ज़रिए दो दिलों को स्प्लिट भी किया जाता है और दो दिलों को जोड़ा भी जाता है। यहाँ इस सेगमेंट के ज़रिए जिस चीज़ को आपके गोशे गुजार करना आज हदिया है वो ये कि इतने सारे घरों की, अनगिनत घरों की गाजी की जूतियों के सदक़े बचत हो सकती है अगर ये सेगमेंट आपने समझ लिया। दूध, मेहंदी और माइयों और उपटन में हमारे बर्रे सग़ीर पाको हिंद में एक रस्म होती है, जिस तरह आरसी मुसफ़ की रस्म होती है, मेहंदी की होती है, हिना की होती है, उपटन की होती है, वहाँ खीर चटाई या दूध चटाई की भी रस्म होती है। प्लीज़ बेटियों, बेटों, माओ, बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये वो मोमेंट है कि ख़ास तौर से अगर आपकी बेटी की शादी या आपके बेटे की शादी बड़ी क़ुरबानियों या बड़ी मुश्किलों से, और ख़ास तौर से अगर ये मोहब्बत की शादी हुई है, तो आपको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। वजह ये कि ऐसे मोमेंट पे जब दूध चटाई की रस्म हो रही हो या खीर चटाई की रस्म हो रही हो, आपका दुश्मन एग्जैक्टली ऐसे ही मौके के इंतज़ार में दिनों से, महीनों से बैठा हुआ है। वो शिरकत भी करेगा, वो सब्र से तमाम आपके लवाज़ात का हिस्सा भी होगा, क्योंकि वो ऐसे मौके का इंतज़ार कर रहा है। और जब वो दूध की रस्म आएगी, वो अपने उस दूध को पेश करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो ये जिम्मेदारियां ले लेते हैं कि हम दूध लाएंगे। वो आपके दुश्मन है। ये नहीं कह रहा हूं कि 90% ऐसा ही होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हमें दुश्मन को समझना है, दुश्मन को हाईलाइट करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। जब तक आपका ट्रस्ट नहीं है, माँ अपनी बेटी के लिए खुद से ये रस्म करे। भाई, आपकी बेटी है ना, आपका बेटा है, आपके घर की खुशी है, आपके घर की रस्म है। गैरों को क्यों हक देते हैं कि वो आके दूध चटाएं, उन्हें दूध पिलाएं? वो दूध चटाई, दूध पिलाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपने घर से क्यों दूध ला रहे हैं आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए? सोचने समझने की बात है। एकदम से फुप्पियाँ निसार हो रही हैं, एकदम से चचियाँ निसार हो रही हैं, एकदम से नंदे बिछी जा रही हैं। आई एम सॉरी, लेकिन यही वो रिश्ते जहाँ से हमला किया जाता है। हर एक नंद, हर एक सास, हर एक फुप्पी, हर एक जेठानी वो रिश्ता का तकद्दुस लेवल मेंटेन नहीं कर सकती है जो होना चाहिए। आपको उससे कॉन्शियस रहना है। यहाँ मैं आपको चंद एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आज भी मैं उस बात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। एक कपल है, उसको मैं जानता हूँ, उनकी मोहब्बत की शादी थी और वो दोनों मुझसे अलग अलग मिले थे और दोनों ने मुझसे ज़िक्र किया था कि भाईजान हम यहाँ शादी करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा था मैं तुम्हारी उस सूरत में हेल्प करूँगा जो तुम मुझसे ये वादा करो, गाज़ी बाबा सलाम करोगे, गाज़ी बाबा के नवाफिल पढ़ोगे, और दूसरी बात, हरगिज़ फ़ोन पे बात नहीं करोगे, क्योंकि मैं बेहयाई में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है, दो मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह ने निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं बनाई। तो अगर वाकई मोहब्बत है तो उसे SMS, व्हाट्सएप के ज़रिए या डेट करके शेयर ना करो, उसे डायरेक्ट निकाह की लेवल पर ले जाना चाहिए। और जब एक बात निकाह की तय हो जाए तो आपस में, अभी तक अगर आपका रुखसती लेवल नहीं आया है तो आपस में बात ना करें।
मिस इंटरप्रिटेशंस होती है, कन्फ्यूजन्स होती हैं। आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, आपको कलर कौन सा पसंद है, आपको कॉफ़ी पसंद है कि नहीं है, आपको मिठाई कौन सी, निहारी कौन सी पसंद है, ये चीज़ें आपके निकाह के बाद डिस्कस और शेयर होनी चाहिए। ये चीज़ें पहले से शेयर हो जाएँ तो शैतान को मौक़े मिल जाते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा, यार तुम बात नहीं करोगे। उन्होंने मुझसे वादा किया, मैंने उनके लिए दुआ की, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कुछ पढ़ाई दी पढ़ने की, और गाजी की जूतियों के सदके दोनों के ख़ानदान एंटी थे एक दूसरे के, वे अपार्ट, वो किधर बताऊंगा नहीं ज़्यादा डिटेल, कहीं वो हाईलाइट ना हो जाए। उनकी ज़ात भी डिफरेंट थी। आप बताएं कि कोई बरादरी ज़ात से बाहर जाकर कौन करता है, लेकिन ये गाजी बाबा की दुआ है कि आले रसूल अहले बैत को ये बात बहुत पसंद है कि दो दिलों को जोड़ दिया जाए और निकाह के ज़रिए जोड़ा जाए, एक पाक साफ निकाह के ज़रिए जोड़ा जाए। उनकी शादी हो गई और जब उनकी रुखसती हुई, विदिन रुखसती के 48 आवर्स के बाद वो दोनों स्प्लिट हो गए। मैं गैप नहीं दे रहा हूं, मैं हौसला कर रहा हूं आगे बताने का। किसी के दो मोहब्बत करने वालों के दिल पे गुजरी है ये, तो मैं हौसला तलाश कर रहा हूँ अगला जुमला डिलीवर करने का। अब वो दोनों जब स्प्लिट हुए तो दोनों का अलग अलग मुझे फ़ोन आया, दोनों ने मिलने का वक्त चाहा। कहने लगे कि भाईजान रात को मुझे इसकी सूरत में चुड़ैल नज़र आई, और वो कहने लगी कि मुझे इसकी सूरत में मुख्तलिफ किस्म के मर्द नज़र आए। मुझे इसके पास आने से कराहत हो रही थी, मैं जितने इसके करीब जाती मुझे बदबू आती। इतनी गिलाज़त आई कि मैंने इससे कहा सुबह मुझे मेरी मम्मी के घर छोड़ाओ। भाईजान आज 3 दिन हो गए हैं, मेरा वापस घर जाने को दिल नहीं कर रहा। मज़े की बात यह कि इन दोनों ने मेरा इतना जिक्र किया था अपने पेरेंट्स को कि इनके पेरेंट्स भी परेशान होकर फिर वो मेरे पास आए। कहने लगे देखिए ये दोनों की शादी हुई थी और हमने सुना है आपने ही दुआ की थी और ये बच्चे आपका बहुत जिक्र करते हैं। ये तो देखें आपने क्या अजीब इनका इस्तिखारा किया, आपने अजीब शादी की दुआ की, ये तो शादी के 48 घंटे में ही स्प्लिट हो गए। अब वो मुझ पर फिर शक करने लगे, ये कैसी बात है, ये कैसा इस्तिखारा, जब आपको पता नहीं था, हम तो पहले ही कह रहे थे या ना हो। अब वो जो यहाँ के जो फ़ी सबीलिल्लाह के जो सपह सलार पैदा हो जाते हैं ना, वो आ जाते हैं सामने मैदान में। आ गए नाम नेहाद मामू, आ गए नाम नेहाद रिश्तेदार आ गए कि जरा हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो यही फला। मैंने उनसे कहा देखिए मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, मुझे लगता है किसी ने कोई हमला किया है। ये बताइए कि लड़की का कोई जेवर या कोई चीज़ गायब तो नहीं हुई? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि ये बताएं कि रुखसती से पहले इसको कोई चीज़ तावीज़ किसी ने पहनाया, इमाम ज़ामन पहनाया या कोई ऐसी चीज़ पहनाई? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि क्या इसके सामान से कोई तावीज़ वगैरह बरामद हुए, कुछ तो बताएं मुझे। कहने लगे नहीं ऐसे कोई बात भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा। बस मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हो रहा था और कि अब इस्तिखारा करने जाऊँ देखूँ क्या मामला है। मेरे जहन में एकदम से गाजी की जूतियों के सदके बात ठनकी। मैंने कहा कि ये बताएं कि दूध चटाई और दूध पिलाई की रस्म के वक्त जो दूध था वो कहाँ से आया था? 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड हुए। 10 सेकंड के बाद जवाब आया, तुम लाई थी, तुम लाई थी, फला लाई थी, फला लाई थी। 10 फ़ोन कॉल्स हो गई, सब ने कहा हम नहीं लाए थे। अब तो सब परेशान हुए, दूध आया कहाँ से था? बाद में पता चला कि कोई आया था, टैक्सी से उतरा था और उसने कहा था कि ये दूध इनको पहुंचा दो, और उसने किसी ख़ानदान वाले का नाम लिया कि इसने भेजा और वो दूध पहुंचा दिया गया, और वो अनजान शख्स था। जब उन्होंने उससे रब्ता किया, उसने कहा कि मुझे तो उसने ला के दिया था कि ये बाहर से आया दूध, और उन्होंने हमारे ख़ानदान वालों का नाम लिया तो मैंने समझ के दे दिया। वो दूध उनके दुश्मनों की तरफ से था।
उस लड़की से उस ख़ानदान के कई लड़के शादी करना चाहते थे। जो फो कॉल्ड उनके ख़ानदान में जो मुझे बात उन्होंने शादी से पहले बताई थी कि बचपन से उस बेटी की बात तय थी। अब उनकी तो ज़ात में बात कट रही थी। उन्होंने जब कहा कि भाई ये तो गाजी बाबा की दुआ से इनकी तो वहाँ शादी हो रही है, तो उन्होंने आमिलीन से राब्ते किए, उन्होंने दूध मिलाकर भिजवाया। तो प्लीज़ ये वाला दूध हरगिज़, जब तक आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, अपनी खुशियों को, अपनी राहतों को जो आपके खर्चे से, आपके पल्ले से, आपकी खुशी, आपकी पाली, आपकी बड़ी पाल पोस के जवान की बेटी के लिए हो रहे हैं, उसका जब आपने नोक पलक से लेकर तरबियत तक अपने हलाल कमाई से किया है, तो उसका दूध भी करें ना। क्यों गैरों के दूध से उसको दूध पिला कर एक रिस्क लेते हैं। अल्लाह पाक इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए, बेहक़ गाजी या गाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमाम ज़ादा अब्दुल्ला शाह अल्लाह शाह गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं, और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के भाई, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या गाजी, मेरा नाम निकदाम गाजी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे, हाँ इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होते हैं, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।